अष्टमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ। पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत वर्णन करती है कि पहले नवरात्रि से लेकर नौवीं तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो। पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर। नवरात्रि मालूम है कब से लगती है? अमावस्या से लगती है कि एकम से लगती है? तो सब लोग कहेंगे महाराज पड़वा से लगती है एकम से, पर देवी भागवत कहती है अगर एकम से लगी तो नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नौवीं के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती है महाराज देवी भागवत के हिसाब से पूर्णता। अब हमने कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नौवीं के दिन करा देंगे, स्थिति को करा देंगे, पर भाव देखिए शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व होता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों का रूप माना जाता है, और जब नवरात्र का व्रत आप पूरा कर लेते हैं तो नवमी या अष्टमी वाले दिन आप कन्याओं को घर पे बुलाकर उनका पूजन करते हैं। वैसे तो कई लोग सप्तमी से कन्या पूजन शुरू कर दिया करते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं वह तिथि के अनुसार नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं कन्याओं का पूजन की विधि कैसे की जाए। कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को 1 दिन पहले ही आमंत्रित कर दें। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं होता है। जब कन्या आपके गृह में प्रवेश करे तो पूरे परिवार के साथ आप उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा से स्वागत करें। उसके बाद आप लोग इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह पर बिठाएं। उसके बाद इनके पैरों को दूध से आप लोग साफ करें। उसके बाद उनके पैर धोने चाहिए हैं और उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए है। फिर उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए है। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और उपहार दें और उनका फिर से पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष तक होनी चाहिए है, और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए है, और एक पालक भी होना चाहिए है जो कि हनुमान जी का या भैरव का रूप माना जाता है। तो आप लोग आयु के अनुसार कन्याओं का पूजन करें। जो सबसे छोटी कन्या हो उसका सबसे पहले पूजन करें, और उसी प्रकार आप क्रम के हिसाब से चल के जो कन्या सबसे बड़ी हो उसका सबसे आखिरी में पूजन करना चाहिए है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।